जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है तथा उन पर अपनी किस तरीके से पकड़ बनानी है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी काम को 36 दिन में, बी तथा सी इसे 24 दिन में, व सी तथा ए इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? पूछा ये जा रहा है कि तीनों ए बी और सी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरीके से करना है उसको एक बार देखते हैं। जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में देखा था उसी कंसेप्ट पे, सेम उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। भाई क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। तो हम यहाँ पे डाल देंगे A+B कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में, 36 डे। उसके बाद बी और सी का कितना बताया गया है? आप कह रहे होंगे सर बी और सी मिलकर के कर रहे हैं 24 दिन में। कितने दिन में? 24 डे में। और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? आप कह रहे होंगे सर सी और ए दोनों मिलकर के काम को कर रहे हैं 18 दिन में। अब आप देखो इन तीनों में 36, 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा? आप कह रहे होंगे सर 36, 24 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 72 आ रहा होगा। कितना? 72। 72 को हमें यहाँ पे लिखना है। इसको हम क्या मानते हैं? हमेशा टोटल वर्क मानते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ये क्या होगा? अपना टोटल वर्क। ठीक है, 72 निकल के आ रहा है, ये है अपना टोटल वर्क। जैसे ए और बी 36 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 2 यूनिट काम एक दिन में कर रहे होंगे। कौन? ए और बी। और बी और सी कितना कर रहे होंगे? बी और सी पूरे काम को कर रहे हैं 24 दिन में। पूरा काम है 72 यूनिट, तो एक दिन में कर रहे होंगे 3 यूनिट काम। क्लियर? 3 यूनिट काम पर डे। और उसी हिसाब से अगर हम देखें कि सी और ए 18 दिन में पूरा कर रहे हैं 72, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 4 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 2 बार ए को काउंट किया गया है, 2 बार बी को किया गया है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है। तो सभी लोग दो दो बार आए हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पे निकलेगा A+B+C। और ये मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? इधर इन सभी को जोड़ दो, 2 और 3 5 और 4 9, 9 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। और अकेला ए बी और सी कितना करेगा? A+B+C अकेला कितना करेंगे? ये प्लस सी कितना करेंगे? आप यहाँ पे लिख रहे होंगे कि सर ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब ये मिल करके एक दिन में 9/2 काम करेंगे। कितना? 9/2 काम पर डे। क्लियर? और पूछा गया तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम कितना है? आप करेंगे सर 72 यूनिट, 72 यूनिट। और एक दिन में कर रहे हैं 9/2। कितना? 9/2। इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 72 के साथ में। तो ये कितना हो जाएगा अगली लाइन में? आप कह रहे होंगे सर 72 मल्टीप्लाई 2/9। और 9 से 72 कटेगा 8 बार, और 8 की गुणा हो जाएगी 2 में। तो कितना आ रहा होगा? 8 दूनी 16 दिन में। 16 दिन में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 16 डे। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में समझो। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे आप कमेंट करो। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। हाँ, आप सभी से एक और गुजारिश है, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखो। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे भी विजिट करोगे तो आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। आज हमने सभी के सभी इसी टाइप के क्वेश्चन को इस क्लास में लिया है। ठीक है,
ताकि आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 72 डे में, बी तथा सी इसे 120 दिन में, व सी तथा ए इसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। आपको इन पे पकड़ बनानी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको अपनी स्पीड एकदम इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो ए और बी कर रहे हैं 72 डे में, अपना कंसेप्ट वही रहेगा। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? आप करोगे सर 72 डे में, 72 डे। बी और सी आप कह रहे होंगे सर 120 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 120 दिन में। और सी और ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। सी प्लस ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। इन सभी का एलसीएम ले लो। इन सभी का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 360, 360। एलसीएम में कहीं किसी को दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करो, एलसीएम निकालना सिखा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी और डिटेल मेथड में। तो अब ये इनका एलसीएम आया है 360। ये क्या है? अपना टोटल वर्क। और 72 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? तो आप कह रहे होंगे सर 5 यूनिट काम कर रहे होंगे एक दिन में। एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5 यूनिट काम। अगर 120 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 यूनिट काम निकलेगा। बी और सी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट काम। उसी तरीके से सी और ए मिलकर एक दिन में कर रहे होंगे 4 यूनिट काम पर डे। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाएं तो यहाँ पे पहले की तरह 2 कॉमन आ जाएगा और कितना रहेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये बताओ मुझे 2 कॉमन कैसे आया? ये 2 कॉमन इसलिए आया कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बच गया ए बी और सी। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? इन सभी को ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट काम कर रहे होंगे। कितना? 12 यूनिट काम पर डे। अगर ये अकेले का देखें हम कि ए बी और सी अकेला कितना करेंगे, तो आप कह रहे होगे सर कि 12/2। 12/2 किस लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये 2 किस में था? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 2 से 12 कटेगा कितनी बार? 6 बार। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 6 यूनिट काम। पूछा ये गया है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम कितना है? आप कह रहे होंगे सर 360 यूनिट। और 360 यूनिट को एक दिन में कर रहे हैं 6, तो इससे डिवाइड करवा देते हैं। 6 6 36। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? आंसर आ रहा होगा 60 दिन। कितने दिन में? 60 दिन में। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 60 दिन में आपका पूरे का पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओगे तो समय भी कम लगेगा और आपका आंसर भी एकदम सही आएगा। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 में देखोगे इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया गया है। एक भी क्वेश्चन इस पैटर्न से अलग नहीं बनाया गया। पार्ट 2 में भी इसी तरीके से बना रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में भी हमारा पैटर्न सेम चल रहा है। पैटर्न को कभी भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम पैटर्न पे पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको जल्दी से नोट करो। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में, बी तथा सी इसे 7 दिन में, वह सी तथा ए इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों में कार्य को कौन सबसे पहले पूरा करेगा? अब की बार आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके पूछा गया है कि तीनों में मतलब ए बी और सी में कार्य को कौन सबसे पहले पूरा करेगा। तो कार्य को कौन पहले पूरा करेगा? जिसकी पर डे एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा वो कार्य को जल्दी पूरा करेगा, और जो एक दिन में कम काम करेगा वो कार्य को दिनों में पूरा करेगा, उसको ज्यादा समय लगेगा। चलिए कैसे करना है, देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं 5 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी कर रहे हैं इसे 7 दिन में। सी और ए सी कितने दिन में कर रहे हैं? आप कह रहे होंगे सर सी और ए इसे मिलकर के पूरा कर रहे हैं 4 दिन में। तो सबसे पहले आप इनका पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते ही हमें टोटल वर्क मिल जाएगा 7 5 और 4 का। तो इनका एलसीएम आ रहा होगा 140, 140।
एलसीएम निकालने में किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। तो एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। ए और बी 140 काम 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, आप कह रहे होगे सर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, मतलब 28 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। और ऐसे ही हम अगर बी और सी का देखें, तो बी और सी 7 से 140 को काटोगे तो 20 बार कटेगा। बी और सी मिलकर के कर रहे होंगे 20 यूनिट काम पर डे। और उसी प्रकार से अगर हम देखें कि सी और एक दिन में कितना कर रहे होंगे, तो आप कह रहे हो सर 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 यूनिट काम पर डे। क्लियर। अब इन तीनों का एक दिन का काम निकालो, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा होगा। आप कह रहे हो सर ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इन सभी को जोड़ दो। 8 और 5 13 है। उसके बाद 2 और 2 4 और 3 7, 7 में एक जोड़ोगे हासिल का 8, मतलब ये 83 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। अब इस 2 से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ए बी सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं, आप कह रहे होगे सर 83/2, 83/2 यूनिट पर डे कर रहे हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटा हमने, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 एकम 2, दशमलव लगाएंगे, और 2 पंजे 10। तो ये कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में 41.5 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। हमसे पूछा है कौन सबसे पहले करेगा, तो पहले मुझे आप ए की एफिशिएंसी बताओ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, और क्वेश्चन दूसरे तरीके से चलेगा ये। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। सर आप कह रहे होंगे सर ये तीनों मिल करके कर रहे हैं 41.5। अगर हमें ए और ए का काम निकालना है तो ए बी सी में से बी और सी को हटाना पड़ेगा, मतलब 41.5 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 को, क्योंकि 20 काम कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। बी और सी कितना कर रहे हैं, 20 यूनिट काम। इसे माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 21.5 यूनिट काम पर डे करेगा कौन, ए। उसके बाद बी की कार्य क्षमता बताओ। आप कह रहे होगे सर बी की कार्य क्षमता 41.5 में से हमें किसको घटाना पड़ेगा, सी और ए को, और सी और ए मिलकर के कर रहे हैं 35 यूनिट काम पर डे। जब आप इसे माइनस कर रहे होगे तो 0.5 और 11 में से 5 गया 6 बचेगा। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 6.5 यूनिट काम पर डे। उसी प्रकार आप सी का निकाल रहे होगे, तो सी कितना काम करेगा एक दिन में, आप कह रहे होगे कि 41.5 में से ए और बी को घटा दो, और ए और बी एक दिन में कर रहे हैं 28 यूनिट काम। 28 यूनिट को आप जब माइनस करोगे तो 0.5 जोका, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 13.5 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, सी। अब मुझे जल्दी से बताओ किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, आप कह रहे हो सर ए की कार्य क्षमता 21.5, जो बाकी दोनों से अधिक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले काम को कौन करेगा, ए सबसे पहले काम को करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। सबसे पहले काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी और सी से ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में, बी तथा सी इसे 20 दिन में, व सी तथा ए इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकेले बी से कार्य करवाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे बनाएंगे। आप लिख रहे होंगे सर ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर के कर रहे हैं 20 दिन में। और सी और ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं, आप कह रहे होगे सी और ए इसे मिलकर के कर रहे हैं 30 दिन में। क्लियर। इन सभी का एलसीएम ले लो, 15, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। और 60 में हमें अब निकालनी है इनकी पर डे एफिशिएंसी। तो ए और बी 15 दिन में पूरा 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर 4 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। उसके बाद बी और सी कितना कर रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर 3 यूनिट काम बी और सी पर डे कर रहे होंगे। उसके बाद सी और ए कितना कर रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर
सी और ए पर डे 2 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ये सभी लोग मिलकर के काम करें तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस सी कितना काम करेंगे, इन सभी को जोड़ दो। 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। कौन? ये सभी मिलकर। अब हमें अकेले ए बी और सी का काम निकालना है। ए बी प्लस सी का, ए बी और सी कितना करेंगे? आप कह रहे होगे सर 9/2 यूनिट काम पर डे। ठीक है, 9/2 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। जब आप इसको डिवाइड भी करवाएंगे तो 2 से इसको जब काट रहे होंगे तो कितना आएगा? 4.5। 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 पंजे 10। मतलब ये तीनों मिलकर के कितना काम कर रहे होंगे? 4.5 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब पूछा गया है कि बी कितना समय लेगा कार्य को करने में, अकेला बी। तो पहले मुझे बी की कार्य क्षमता बताओ। आप कह रहे होंगे सर बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए इन तीनों की कार्य क्षमता, मतलब 4.5, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4.5 में से कितने को माइनस करना है? ए और सी को। ए और सी मिलकर के कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट काम। तो जब इसे आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? आप कह रहे हो सर 2.5 आ रहा होगा। तो बी अकेला कितना काम कर रहा है? 2.5 यूनिट काम कर रहा है। अब इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को हम इधर करा लेते हैं कि भाई पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा। और पूरा काम कितना है? पूरा काम है 60 यूनिट। पूरा काम कितना है? 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट को हम क्या करेंगे? 2.5 से डिवाइड कर देंगे। 2.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगली लाइन में अगर मैं 60 का नीचे जो लिखा हुआ है 2.5 उससे 25 लिख दूं तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा, क्योंकि मैंने दशमलव को हटा दिया। अब यहाँ पे हम इसे काट लेते हैं। 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 से 60 कटेगा 12 बार। तो टोटल टाइम कितना लग रहा होगा? 12 दूनी 24। कितना आ जाएगा टोटल टाइम? 24 दिन में कौन कर देगा? 24 दिन में कौन कर देगा? बी अकेला पूरा काम खत्म कर देगा। ये सॉरी बी है, ये डी नहीं है, इसको हम बी लिख लेते हैं। कौन करेगा? बी। ठीक है, तो बी को कितना समय लग रहा होगा? आप कह रहे होंगे सर बी को टोटल टाइम लगेगा 24 दिन का। कितना? 24 दिन का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट करो। ठीक है, आपके डाउट का समाधान नेक्स्ट क्लास में 100% हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो क्लास आपको कैसी लग रही है आप ये भी कमेंट करके बताओ। कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बेहतरीन लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो इसे जल्दी से नोट करो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में, बी तथा सी इसे 20 दिन में, वह सी तथा ए इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसमें पूछा गया था बी कितने दिन में करेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना चेंज करा गया है? पूछा गया है सी कितने दिन में काम को करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके पहले खुद से सिंप्लीफाई करोगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप वीडियो को प्ले करके पूरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, मैं इसे करवा देता हूं, लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए किस तरीके से करना है वही सेम पैटर्न रहेगा कि ए और बी कर रहे हैं 15 दिन में। कितने दिन में? ए और बी 15 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं इसे? 20 दिन में। बी और सी कर रहे हैं इसे 20 दिन में। और सी और ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए इसे मिलकर के कर रहे हैं 30 दिन में। इन सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा होगा 60। 60 हमारा टोटल वर्क है जिससे ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 4 यूनिट काम पर डे। ऐसे ही हम बी और सी का निकालें तो आप कह रहे हो सर बी और सी 3 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। और सी और ए का निकालें तो ये कितना कर रहे होंगे? 2 यूनिट काम पर डे। अगर ये सभी लोग मिल जाएं तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा ए बी प्लस सी। और ये कितना काम करेंगे? इन सभी को जोड़ दो। 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे।
क्लियर। अब ए बी और सी अकेला कितना काम करेंगे, आप इनका अकेले का और निकाल दो एक बार, ए बी प्लस सी। तो आप कह रहे हो सर 9/2, 9/2। जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा, 4.5 यूनिट पर डे कर रहे होंगे। पूछा गया है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी का एक दिन का काम बताओ पहले। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, 4.5 माइनस, भाई सी का काम निकालना है तो ए और बी को हटाना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में कर रहे हैं 4 यूनिट काम, तो -4 कर दो। तो कितना आएगा, 1.5 यूनिट काम पर डे करेंगे, पर डे। और पूछा गया सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 60 यूनिट। तो 60/1.5 लिख रहे होंगे हम। अगली लाइन में वही पैटर्न हमें लगाना है कि 60/1.5 में से हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और दशमलव हटाने की वजह से यहाँ पे हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई, और 15 से 60 कटेगा 4 बार, और 4 की गुना हो जाएगी 10 में। 4 की गुना जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×2=40। तो 40 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर रहा होगा। सी अकेला कितने दिन में कर रहा होगा, 40 दिन में। 40 दिन में कौन कर रहा होगा, सी अकेला पूरे काम को खत्म कर रहा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई सा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो आंसर क्या रहेगा, 40 दिन में। 40 दिन में आपका पूरा काम सी अकेला कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है उसके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। चलिए इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन सभी को डिटेल में करो, समझ के करो, उनका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका जो है ना निष्कर्ष आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छी लगी है, बेकार लगी है, इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बेहतरीन लगा है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।